वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टैरिफ में, कि जो टैरिफ का जो आज इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपका मेन जो है कि इफेक्ट ऑफ टैरिफ यानी प्रशुल्क के प्रभाव के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ये था कि टैरिफ क्या होता है, उसके सारे मीनिंग्स थे, उसके बारे में हम डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ टैरिफ के कितने टाइप्स में हो सकता है उसके बारे में। देखिए, जहाँ तक आपके क्वेश्चन का अगर है, देखिए जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहाँ पे टैरिफ पर निबंध लिखने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मीनिंग से लेकर उसके क्लासिफिकेशन तक, और उसके बाद में हम उसके जो है वो इफेक्ट बताएंगे कि टैरिफ के क्या क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि मेजरिंग द रेट ऑफ टैरिफ, यानी कि जो प्रशुल्क है उसका मापन कैसे किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इंपोर्ट टैरिफ, यानी कि जो अमाउंट हमको रिसीव्ड हो रही है किससे, प्रशुल्क लगाने से। ठीक है, जो हमें अमाउंट रिसीव्ड हो रही है आयात के प्रशुल्क से, वहाँ उसके बाद में जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे टोटल प्राइस ऑफ इंपोर्ट कमोडिटीज, यानी कि जो कुल आपकी आयात की कीमत है उसको। ठीक है, तो ऊपर तो लिखेंगे कि टैरिफ आयात करने पर जो प्रशुल्क से जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है वो, नीचे लिखेंगे टोटल प्राइस, जो इंपोर्ट किया जा रहा है उन वस्तुओं का पूरा कीमत। जैसे आप 10 यूनिट बना रहे हो तो 10 यूनिट की पूरी टोटल प्राइस क्या है वो लिखना है नीचे, और मल्टीप्लाई करना है 100। तो हमें इससे टैरिफ की आप कह सकते हैं रेट हम आप कह सकते हैं मेजर कर सकते हैं। तो ऊपर तो आपको लिखना है कि आयात जो आपने किया है उस पर कितना प्रशुल्क लगा है उसके बारे में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे आ जाएगा आपका कुल कीमत, कुल कीमत यानी कि जितना आप मंगा रहे हो अपनी, कह सकते हैं इसकी टोटल जो कुल कीमत कौन सी होगी, जो वस्तु आप आयात कर रहे हो उसके बारे में, और मल्टीप्लाई 100 करना है। तो ये हो जाता है हमारा टैरिफ का मेजर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि प्रशुल्क के प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ टैरिफ। तो इफेक्ट ऑफ टैरिफ में हम देखेंगे आंशिक साम्य विश्लेषण। इसका सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि इसको हम बता सकते हैं कि हमारा कैसे मतलब कह सकते हैं कम से कम जो मतलब सेमी जो इफेक्ट होता है वो, यानी कि आंशिक जो थोड़ा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इसके पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्राइस इफेक्ट। पहला पॉइंट क्या है आपका, प्राइस इफेक्ट, कीमत इफेक्ट। तो देखिए इस पॉइंट में अगर हम बात करें कीमत इफेक्ट में, तो देखिए कीमत इफेक्ट का या कह सकते हैं कि क्या होता है। देखिए जब भी आप टैरिफ लगाते हैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है, जितने भी डोमेस्टिक मार्केट है उस पर भी पड़ता है। कैसे पड़ेगा कि जैसे आयात, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रेट पे टैरिफ लगाते हो, ठीक है, यदि ऊंचे आयात की कर दर होती है तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब इंपोर्ट है, इंपोर्ट पे आपने क्या लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है, तो वहाँ से तो इंपोर्ट होगा नहीं। तो हमारे जो डोमेस्टिक एरिया रहता है, डोमेस्टिक मार्केट रहता है, वहाँ पे जो गुड्स होंगी उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि यहाँ पे हमारे पास में तो डोमेस्टिक की तो प्राइस बढ़ती हैं, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि जब इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे टैरिफ लगा दिया जाता है तो क्या होगा, तो इंपोर्ट जो हम कमोडिटीज़ कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। जो इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगी तब हम लोग क्या उस इंपोर्ट उन वस्तुओं का करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो हम उसका इंपोर्ट क्या करेंगे, बंद कर देंगे करना। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हमारे जो है वो डोमेस्टिक एरिया के जो गुड्स हैं उनको बढ़ा देगा। ठीक है, उनकी कह सकते हैं लोग उसी को ही परचेज करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर लोअर आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट पे जो टैरिफ है वो थोड़ा कम लगा रहे हो, तो जो आयातित वस्तु होगी यानी इंपोर्ट की जो कमोडिटीज होगी उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो आप कह सकते हैं कि स्वदेशी बाजार में यानी कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे भी प्राइस इफेक्ट होता है। तो इसको दो तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, सेकंड है
प्रोडक्टिविटी इफेक्ट। प्रोडक्टिविटी इफेक्ट का मतलब क्या होता है? संरचनात्मक प्रभाव। देखिए प्रशुल्क है वो क्या होता है? एक प्रतिरोधात्मक उपाय है जिसके कारण आयात की मात्रा आपकी जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो नियंत्रित रहती है, क्योंकि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उस पर आप टैरिफ लगा दोगे तो आपके इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे, ताकि जो भी डोमेस्टिक एरिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या मिल पाए? प्रोटेक्शन मिल पाए, ठीक है, वो अपना उत्पादन अच्छे से कर पाए, ठीक है। अन्य शब्दों में अगर हम बात करें तो प्रशुल्क देश के अंदर विदेशी वस्तुओं के आगमन को विभिन्न अंशों तक रोकने के लिए लगाया जाता है, ताकि फॉरेन कंट्री से हमारे देश में कोई वस्तुएं नहीं आए, इसीलिए हम आयात की वस्तुओं पे प्रशुल्क लगा देते हैं, इंपोर्ट पे टैरिफ लगा देते हैं, ताकि जो डोमेस्टिक एरिया की जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या मिल पाए? उनको प्रोटेक्शन मिल पाए। क्लियर है आपको? इस समय हम कह सकते हैं कि प्रशुल्क एक पूर्णतः संरचनात्मक हो जाता है, जबकि आप कर की दर इतनी अधिक रखी जाती है जिसके कारण वस्तुओं का आयात बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाओगे तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। किंतु सामान्यतः अधिकांश हम जो है वो टैरिफ है वो फुल्ली प्रोडक्टिविटी वाला नहीं लगाते हैं, हम प्रशुल्क लगाते हैं लेकिन एक नॉर्मल चार्ज करते हैं, ताकि वस्तु जो है वो कुछ ना कुछ आयात होता रहे। क्लियर है? यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस देश में आप देखते हैं कि जिस देश में बहुत छोटे छोटी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ प्रोटेक्शन के लिए हमको टैरिफ लगा देना चाहिए, ताकि देश की जो डोमेस्टिक एरिया की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रोटेक्शन मिल पाए, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होता है कि यहाँ पे अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो डोमेस्टिक एरिया के जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको संरचनात्मक जो है उनको सुरक्षा मिलेगी, ताकि वो अच्छे से प्रोटेक्शन कर पाए, ठीक है। तीसरा है रेवेन्यू इफेक्ट, यानी कि आगम प्रभाव। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप टैरिफ है वो अगर आप फुल्ली नहीं लगाते हो तो सरकार को इनकम मिलेगी, यानी कि आपकी जो इंपोर्ट पे है वो आपकी जो टैरिफ रेट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हुई टैरिफ की रेट तो सरकार का जो रेवेन्यू है, यानी कि जो गवर्नमेंट को क्या मिल रही है, गवर्नमेंट की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाओगे तो आपके देश में इंपोर्ट नहीं होगा, और इंपोर्ट नहीं होगा तो जो टैरिफ की जो इनकम मिलने वाली थी सरकार को वो नहीं मिलेगी। तो हमें एक इंपोर्ट पे नॉर्मल टैरिफ लगाना है, ताकि क्या हो कि इंपोर्ट देश में होता रहे, यानी आयात होता रहे, और सरकार की इनकम भी सरकार को मिलती रहे। ये आपको ध्यान रखना है। यानी सामान्यतः आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर आयात कर से गुना करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार को कितनी इनकम हुई है। यानी कि अगर हमें मेजर करना है कि हमारी सरकार को रेवेन्यू कितना मिला है, तो हम जितनी भी कमोडिटीज मंगा रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है उसको हम जो टैरिफ है यानी इंपोर्ट टैरिफ उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी टोटल रेवेन्यू हमको पता चल जाएगी कि सरकार को कितना मिला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सरकार को इतना जरूर मिलता रहे जिससे कि मतलब इतना ही टैरिफ लगाएं जितना सरकार को इनकम मिलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कंजप्शन इफेक्ट, यानी कि उपभोग प्रभाव। देखिए प्रशुल्क सामान्यतः वस्तुओं के कुल उपभोग को घटा देता है। जब भी आप सिंपल सी बात है कि जब आप आयात पे यानी कि इंपोर्ट पे जब आप लगा देते हो प्रशुल्क, तो आप देखिए जब ये आयात पे जब आप प्रशुल्क लगाओगे तो जो कंज्यूमर होगा क्या वो अब अपने आयात वाले सामान को ऑर्डर देगा क्या? क्योंकि प्रशुल्क लगने के कारण जो आयात हो रहा था उसकी प्राइस क्या हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये जो कंजप्शन करने वाले थे ये कंजप्शन कम कर देंगे, क्योंकि महंगा हो जाएगा आयात तो कोई भी नहीं मंगाएगा, ठीक है। इसलिए कंजप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है आपको? यानी कि उपभोग में क्या आएगी? धीरे धीरे कमी आने लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, यानी कि पुनः वितरण का प्रभाव। देखिए यहाँ पे दो इफेक्ट आते हैं। प्रशुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू कीमतों पर बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। यानी प्रशुल्क अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हमने क्या लगाया, इंपोर्ट पे हमने लगा दिया, जो हम आयात कर रहे थे उस पे हमने लगा दिया है टैरिफ, ठीक है। यानी कि क्या लगा दिया है? प्रशुल्क लगा दिया है। अब हमारा जो आयात था वो क्या हो जाएगा? वो एक तरह से बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, यानी कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है।
तो कॉस्टली होने पर हम क्या करेंगे, उस इंपोर्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी कि ये जो है वो महंगा हो जाएगा, आपका जो भी इंपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो हम उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, अब नहीं मंगाएंगे। और नहीं मंगाएंगे तो सिंपल सी बात है, जब हम वहां से नहीं मंगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट से उस वस्तु को क्या है, परचेज करेंगे। क्लियर है आपको? यानी कि जब आयात से नहीं हो रहा है तो अब हम कहां से परचेज करें, हमारे पास ऑप्शन क्या है, घरेलू बाजार। ठीक है, अब घरेलू बाजार में आप देखेंगे कि जब हम यहाँ से परचेज करते हैं, सब लोग यहाँ से बंद कर देंगे, यहाँ से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो घरेलू बाजार से सब लोग परचेज करेंगे, सभी लोग आएंगे खरीदने के लिए। तो यहाँ का जो प्रोड्यूसर होगा यानी कि उत्पादनकर्ता वो अपनी वस्तुओं की प्राइस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, यानी महंगा हो जाएगा। ठीक है, महंगा होने पर क्या होगा, जो कंज्यूमर होगा यानी कि जो उपभोक्ता होगा उसकी सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेविंग कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे आप देखते हैं उपभोक्ता को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे डोमेस्टिक एरिया की प्राइस ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर के पास में ऑप्शन सिर्फ डोमेस्टिक एरिया के गुड्स को परचेज करने का रहता है, क्योंकि इंपोर्ट तो हो नहीं रहा है, उसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे वो प्रोड्यूसर से ही यानी जो डोमेस्टिक एरिया के जो बाजार है वहाँ से ही वो परचेज करता है, और यहाँ के उत्पादनकर्ता ने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया। तो उपभोक्ता को कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की इनकम कहाँ शिफ्ट हो रही है, यानी कि प्रशुल्क के कारण घरेलू मूल्य में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो डोमेस्टिक एरिया है उसकी प्राइस में वृद्धि हो जाती है। और उपभोक्ता से उत्पादक के लिए आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं आय का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो कंज्यूमर से कहाँ चला जाता है, प्रोड्यूसर के पास में। क्लियर है आपको? यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक एरिया है, डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस यानी घरेलू बाजार में प्राइस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, इसका इफेक्ट आने वाला है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है, वो जा रही है आपके प्रोड्यूसर के पास में। ठीक है, तो कंज्यूमर की इनकम कहाँ शिफ्ट हो गई, ये प्रोड्यूसर की इनकम बन जाती है। इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। समझ में आ गई? पुनर्वितरण मतलब कि आपकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि टैरिफ का रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट आता है, कंज्यूमर की इनकम शिफ्ट टू कहाँ जा रही है, प्रोड्यूसर के पास में जा रही है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तों पर प्रभाव। देखिए, व्यापार की शर्तों का मतलब क्या होता है कि प्रशुल्क यानी टैरिफ के कारण जो आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड है उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है, बहुत ही स्पेशल इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि आयात कर से आयातित माल जो होती हैं यानी टैरिफ लगा दिया जाता है जब इंपोर्ट पे, तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इससे हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा, और कम होने पर हमारी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हमारी फेवरेबल हो जाएगी। समझ में आई आपको? यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें, व्यापार की शर्त, टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की शर्त, तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट, ठीक है, उस पे हमने क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, प्रशुल्क लगा दिया। तो क्या अब आप उस वस्तुओं को जो कि टैरिफ लगने के बाद में उन इंपोर्ट कमोडिटीज की प्राइस क्या हो गई है, आपकी एक तरह से बढ़ गई है, उनकी प्राइस क्या हुई है, बढ़ गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्राइस बढ़ गई है। तो अब आप इंपोर्ट करेंगे क्या, जब आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका इंपोर्ट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, और आप एक्सपोर्ट तो वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका इंपोर्ट तो कम हो रहा है और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, इसीलिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयात कम और निर्यात ज़्यादा है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका फेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इफेक्ट यानी प्रतियोगिता प्रभाव। देखिए, प्रतियोगिता प्रभाव का मतलब होता है
कि जब आप टैरिफ या आप सीमा शुल्क लगाते हैं, तटकर लगाते हैं या सीमा शुल्क लगाते हैं तो प्रतियोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी अनफेवरेबल इफेक्ट आता है। क्यों अनफेवरेबल इफेक्ट आता है? क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हो अपने डोमेस्टिक एरिया पे, यानी कि संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से आप टैरिफ लगा रहे हो अपने देश में, छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए आप टैरिफ लगा रहे हो, ठीक है, अपने इंपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हो, तो इसका प्रभाव आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर नेगेटिव पर भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं इनोवेटिव आइडियाज़, यानी कि नई नई खोज, नए मतलब प्रोडक्शन है वो नहीं लेके आएंगे, क्योंकि कंपटीशन की जो भावना है वो एक तरह से खत्म हो जाएगी, उनके सामने कोई कंपटीशन नहीं होगा, तो वो स्वदेशी मार्केट जो होगा, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके सामने कंपटीशन नहीं होगा, तो वो सिर्फ आप कह सकते हैं कंपटीशन नहीं होगा, तो वो सिर्फ अपने जो प्रोडक्शन है उसी के बारे में ही वो क्या करेंगे, सेल करेंगे, कुछ नया प्रोडक्शन नहीं लेके आएंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर छोटी आप कह सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेंट वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए टैरिफ लगाना बेनिफिट होगा, लेकिन ज़्यादा अगर टैरिफ आप लगा रहे हो तो आप अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए कंपटीशन को एक तरह से ख़त्म कर रहे हो, और जब डोमेस्टिक एरिया के जब कंपटीशन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब कंपटीशन रहता है तो हम क्या करते हैं, इफेक्टिव तरीके से, बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से काम करते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उन देश में टैरिफ है वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा जहाँ पे इन्फेंट इंडस्ट्री यानी शिशु उद्योग है वहाँ पे बेनिफिट है, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ पे लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए इंपोर्ट पे ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन नहीं रहेगा और वो ज़्यादा इफेक्टिव वाले प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है इनकम इफेक्ट, यानी कि आय प्रभाव। देखिए, किसी भी देश में पूर्ण रोजगार आप कह सकते हैं नहीं होता है, हम कह सकते हैं कि टैरिफ के फलस्वरूप आयात कम होंगे और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री में रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगी। उद्योगों में उत्पादन वृद्धि के होने से क्या होगा, नए नए इंडस्ट्रीज होंगे, वो डेवलप होंगे, रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं, जो ज़्यादा रॉ मटेरियल देते हैं वो इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप होगी, मल्टीपल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, आय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी और जो आपकी इकोनॉमिक है वो फुल्ली एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकती है, रोजगार और आय में वृद्धि होगी। देखिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है, इनकम इफेक्ट, या मैं इसको एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट भी बोल सकती हूँ। जो आपका 9 पॉइंट है ना, वो आपका क्या कह रहा है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स हो गया आपका रोजगार प्रभाव। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तो आय बढ़नी चाहिए, दूसरा क्या है, रोजगार। देखिए, अगर आपके इंपोर्ट पे आपने क्या लगा दिया है, इंपोर्ट पे आपने लगा दिया है टैरिफ, ठीक है, ये टैरिफ आपने लगा दिया, प्रशुल्क लगा दिया है, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट की जो कमोडिटीज होगी उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। ये प्राइस क्या हो गई, इंपोर्ट की कमोडिटीज की प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। इससे आपका क्या होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी आयात प्रतिस्थापन होगा। आयात प्रतिस्थापन का मतलब है कि जो चीज़ आप आयात कर रहे थे, अभी तक इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो तो महंगा हो गया, उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई है, तो आप उसको क्या करोगे, आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में यानी घरेलू बाजार में उसका क्या करने लग जाओगे, उसका प्रोडक्शन करने लग जाओगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो चीज़ आप मंगा रहे थे, अभी तक आयात कर रहे थे, अब उसी का ही अपने देश में आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। तो प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि जब आपके डोमेस्टिक एरिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो आप इंपोर्ट कर रहे थे तो आपका सप्लाई वहाँ से भी हो रहा था, लेकिन अब आप सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई, तो आप सिर्फ अपने देश में ही प्रोडक्शन करोगे। तो इससे आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करने के लिए आप अपने ही लोगों को क्या देने वाले हो, रोजगार देने वाले हो। जब रोजगार दोगे तो इससे क्या होगा, आपके लोगों की क्या होगी, इनकम क्या होगी, बढ़ेगी,
और जब इनकम बढ़ती है तो हमें पता है कि हमारा जो सेविंग्स है, बचत है, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और सेविंग बढ़ेगा तो हमें पता है कि हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्री है या जो मीडियम इंडस्ट्री है उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर हमने अपने इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिया तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापन, और आयात प्रतिस्थापन में घरेलू बाजार में उत्पादन बढ़ जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, बचत बढ़ेगा और आपका विनियोग भी बढ़ेगा। क्लियर है आपको? लास्ट पॉइंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन का प्रभाव। आप सभी जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितनी साइड्स होती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी में हमारी होती है दो साइड, एक होती है रिसिप्ट की और दूसरी होती है पेमेंट की। जो पेमेंट का मतलब है कि जब आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो दूसरी कंट्री से, जब आप माल को आयात करते हो या मंगवाते हो तब आपको देना होता है उनको पेमेंट, ठीक है। और पेमेंट भी किस में, फॉरेन करेंसी में, ठीक है। जिस देश से आप मंगाओगे उस देश की फॉरेन करेंसी में देना होगा। लेकिन जब आप इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो आपको पेमेंट भी नहीं देना होगा, यानी फॉरेन करेंसी है वो बाहर नहीं जाएगी, यानी कि उसका आउटफ्लो है वो बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो बाहर नहीं होगा तो ये सिर्फ हमारी रिसिप्ट साइड बढ़ती रहेगी। रिसिप्ट साइड किससे बढ़ती है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने पर हमें पेमेंट रिसिप्ट होता है, तो ये साइड हमारी बढ़ेगी और ये साइड हमारी कम रहेगी। तो इसका मतलब है बीओपी जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी अनुकूल हो जाएगा, ठीक है, ये अनुकूल हो जाएगा। तो बीओपी हमारा फेवरेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये था कि ये जो मेन इफेक्ट है उसके बारे में हमने बात की। बीओपी को फेवरेबल करने के लिए यानी बीओपी को बैलेंस में लाने के लिए भी क्या लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है इंपोर्ट पे, ताकि इंपोर्ट कम हो और हमें फॉरेन करेंसी का पेमेंट है वो कम करना रहे, इसीलिए बीओपी हमारा फेवरेबल हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था ये थे इफेक्ट ऑफ टैरिफ, यानी जो टैरिफ है उसके इफेक्ट के बारे में हमने बात की है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।